लेक ऑफ नो रिटर्न ताई भाषाओं में नोंगयांग म्यांमार में पानी का एक पिंड है जो भारत म्यांमार सीमा पर पंक्सो जिसे पसंग भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के रहस्य की लेक ऑफ नो रिटर्न के दक्षिण में पंक्सो पास 3727 के क्षेत्र में स्थित है। यह झील 1.4 किलोमीटर लंबी और 0.8 किलोमीटर चौड़ी है। यह लेदो रोड के दक्षिण पश्चिम में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे पहले स्टील वेल रोड कहा जाता था। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने चियांग कई से की चीनी सेनाओं को आपूर्ति करने के लिए सन 1942 में निर्माण शुरू किया था। यह क्षेत्र तांगसा समुदाय का घर है। भारत और म्यांमार के बीच संबंधों में सुधार के बाद से झील पास के भारतीय चांगलांग जिले में पर्यटन के विकास में एक भूमिका निभाने के लिए आई है, जो म्यांमार की सीमा में है। उदाहरण के लिए झील के नाम की उत्पत्ति का सबसे आम खाता चांगलांग जिले की वेबसाइट जिला अरुणाचल प्रदेश भारत में है, पर बताया गया है, जो अनुमान लगाता है कि यह नाम मित्र देशों की संख्या के कारण है। दाहम्प के लिए उनका दृष्टिकोण, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक कहानी भारतीय प्रेस और भारतीय कथा दोनों में दोहराई गई। अमेरिकी स्रोत उसे खाते को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए सन 2008 में ब्रेंडन आई क्वेरनर की पुस्तक नाउ द हेल विल स्टार्ट, वन सोल्जर फ्लाइट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट मैनहंट ऑफ वर्ल्ड वॉर II हरमन पेरी के जीवन के बारे में लेडो पर काम करने वाले एक अमेरिकी सैनिक सड़क जो जंगल में भाग गई और अंत में नागा जनजाति, जिनमें से तांगसा एक उपसमुच्चय है। अमेरिकियों ने इसे नो रिटर्न की झील कहा। आसमान में उड़ान भरने वाले लोहे के बाजों के लिए अरुणाचल के ये अनमने जंगल एक ऐसा बरमूडा ट्रायंगल बन चुके हैं, जिसके बारे में जितना भी जानने की कोशिश करो, इनका रहस्य उतना ही गहराता जाता है। चट्टानी पहाड़ों और कई झीलों से भरे ये जंगल सारी दुनिया के लिए सालों साल से सबसे बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। इन जंगलों के नीचे जाने वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आकाश में कलाबाजियां खाते जहाजों को किसी सुरसा की तरह निगल जाती है। और इसके बाद इसके बचे खुचे निशान भी किसी को ढूंढे नहीं मिलते। तभी तो 3 जून को लापता हुए इंडियन एयरफोर्स के विमान को खोजने की हर मुमकिन कोशिश अब दम तोड़ती नजर आ रही है। यहां तक कि अंतरिक्ष के वो सैटेलाइट भी जो जमीन के भीतर तक झांकने का दम रखते हैं, वो भी अब तक इस विमान की कोई खोज खबर नहीं जुटा पाए। अरुणाचल प्रदेश के करीब 80% जमीन पर फैले ये जंगल मेचुका के आसपास सबसे ज्यादा घने हो जाते हैं। इतने घने कि सूरज के सिर पर चढ़ने के बाद भी कई बार यहां एक हाथ को दूसरा हाथ तक दिखाई नहीं देता। हजारों हेक्टेयर में फैले ये जंगल जैसे जैसे घने होते हैं, उतने ही खतरनाक भी होते जाते हैं। इन जंगलों के बीच कई चट्टानी पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। इन पहाड़ों की चोटियां 15,000 फीट तक ऊंची हैं। इन चोटियों के ऊपर उड़ने वाले जहाजों पर हमेशा इनसे टकराने का खतरा बना रहता है। कहा जाता है कि दोपहर के बाद पहाड़ों के ऊपर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इसकी वजह से कई बार विमान के पायलट अपना रास्ता भटक जाते हैं। माना जाता है कि कई बार इन तूफानी हवाओं में घिरकर विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं।
अरुणाचल के जंगल हजारों चट्टान वाले पहाड़ों से घिरा है। जंगल के भीतर का रास्ता इतना मुश्किल है कि इन पहाड़ों की तलहटी तक पहुंचने में भी लोगों को कई कई दिन लग जाते हैं। वास्तविकता में क्या हुआ? ये पहला मौका नहीं है जब अरुणाचल के जंगलों का रहस्य पहली बार दुनिया को परेशान कर रहा है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय ही हो गई थी। तब जापान के खिलाफ मित्र देशों की सेनाएं युद्ध कर रही थी। उस वक्त इस इलाके को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। म्यांमार में जापानी फौज को रोकने के लिए मित्र देशों की सेना इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अचानक अमेरिका को इस बात का पता चला कि 1943 से 1944 के बीच उसके कई जहाज और सैनिक इस इलाके में लापता हो गए। अमेरिकी सरकार के मुताबिक 416 अमेरिकी एयरमैन और नाविक इस इलाके में हादसे का शिकार हुए हैं। करीब दर्जनों हवाई जहाज इसी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए। कई विमानों का तो मलबा भी आज तक नहीं मिला। ठीक इसी तरह कई सैनिकों के शव तक बरामद नहीं किए जा सके। तब से अमेरिकी सरकार कई बार भारत से इस इलाके की जांच और निगरानी करने की मांग कर चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध से शुरू हुआ यह सिलसिला अभी भी जारी है और अभी तक अरुणाचल के ये जंगल सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य बने हुए हैं।